नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ये कि ट्रांसलेशन का टॉपिक रहेगा, जिसमें हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। आप इसमें हर शब्द की इंग्लिश जानेंगे, ठीक है, जिससे हम आसानी से वाक्यों को इंग्लिश में लिख सकते हैं और आसानी से बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला वाक्य है, हमारा देश महान है। हमारा मतलब आवर, देश मतलब नेशन और कंट्री भी होता है। महान मतलब ग्रेट, ठीक है। तो हमारा वाक्य क्या हो गया, आवर नेशन, जो हमारा देश है क्या है, इज़ ग्रेट। क्या है, ग्रेट है, महान है। शताब्दियों से हमारा गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। अच्छा, एक चीज़ और जान लेते हैं। अगर जो जैसे हम वाक्यों का ट्रांसलेशन ज़्यादातर क्लास 10th और 12th में भी ट्रांसलेशन आता है, तो उसमें भी आपको ये सहूलियत मिलेगी। तो आप ज़रूर करके इन वीडियो को पूरा देखें और समझें और सीखें, जिससे आपका इम्प्रूवमेंट और प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। और कंपटीशन में भी इस जैसे स्टोरीज़ कराई जाती हैं, अनसीन पैसेज, उसमें अच्छे से पूछा जाता है। आप उसको भी उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो शताब्दियों की इंग्लिश क्या होती है, सेंचुरी, ठीक है। सेंचुरी को और शताब्दियाँ कई हैं तो सेंचुरीज़। हमारा यहाँ पे देखिए, हमारा आर था और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वी। गौरवपूर्ण मतलब ग्लोरियस, गौरवपूर्ण मतलब ग्लोरियस। इतिहास, हिस्ट्री कहते हैं इतिहास को, ठीक है। आइए चलिए वाक्य को लिखते हैं। से यहाँ पर वाक्य हो जाएगा फॉर, वर्ड हो जाएगा फॉर। तो फॉर शताब्दियों की इंग्लिश क्या हो जाएगी, सेंचुरीज़, CENTURIES, सेंचुरीज़। हमारा वी, ओके। गौरवपूर्ण, गौरवपूर्ण मतलब ग्लोरियस, GLORIOUS, ग्लोरियस। इतिहास मतलब हिस्ट्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, रहा है, रही है, कॉन्टीन्यूस का लग रहा होगा, मगर ये कॉन्टीन्यूस नहीं है, ठीक है। शताब्दियों से गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, ये पास्ट की बात की जा रही थी, मगर हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट में। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ किया गया, सेंचुरी। मतलब यहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रहा है, ये पास्ट की बात हो रही है, इस वजह से यहाँ पे कॉन्टिन्यूस नहीं। केवल पूर्व के देश ही नहीं, बल्कि पश्चिम के देश भी हमारी प्राचीन संस्कृति की छाप लिए हुए हैं। तो केवल, केवल के लिए यहाँ पर देखिए केवल और बल्कि आया है, तो ये हमारा वाक्य बन जाएगा नॉट ओनली और बट आल्सो वाला वाक्य रहेगा, ठीक है। तो केवल के लिए नॉट ओनली हो जाएगा। पूर्व के देश मतलब ईस्टर्न कंट्रीज़, ईस्टर्न, ईस्ट बोलते हैं ना पूर्व को, तो ईस्टर्न कंट्रीज़ मतलब पूर्व के देश, बल्कि नहीं। पश्चिम के देश मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़। हमारी मतलब आर। प्राचीन मतलब एंशियंट बोलते हैं इंग्लिश में, प्राचीन को एंशियंट। संस्कृति को कल्चर बोलते हैं, ठीक है, कल्चर। छाप को इम्प्रेस, इम्प्रेशन, इम्प्रेशन को छाप बोलते हैं। तो चलिए वाक्य को लिखते हैं। हमने सारी वर्ड की इंग्लिश जान ली। आप अपने कॉपी पेन पे उठा के, अगर जो जिनकी इंग्लिश नहीं मालूम थी, आपको अलग लिख लेना है, क्योंकि मैं वर्ड के नीचे उसकी इंग्लिश नहीं लिखूँगा, अदरवाइज़ वो वाक्य उल्टा सीधा हो जाता है ना, तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। ओके, तो आप इसको अलग से लिख लिया करें अगर जो आपको ज़रूरत है। तो केवल पूर्व के देश ही नहीं, नॉट ओनली, नॉट ओनली, पूर्व के देश मतलब द ईस्टर्न, मतलब पर्टिकुलर की बात हो रही तभी दा लगा है यहाँ पे, ईस्टर्न कंट्रीज़, COUNTRIES, कंट्रीज़ नहीं, बल्कि मतलब
बट आल्सो पश्चिम के देश, पश्चिम मतलब वेस्टर्न, आल्सो द वेस्टर्न कंट्रीज, COUNTRIES, ऑल्सो यहाँ भी के लिए यहाँ पे यूज़ हुआ है, कंट्रीज, हैव है उनके पास, एन इम्प्रेशन, IMPRESS, इम्प्रेशन, छाप मतलब, ठीक है, इम्प्रेशन छाप, किस पर, ऑफ आवर एंशियंट, संस्कृति मतलब कल्चर, ऑफ आर एंशियंट कल्चर। तो वाक्य देख लेते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं। नॉट ओनली द ईस्टर्न कंट्रीज बट ऑल्सो द वेस्टर्न कंट्रीज हैव एन इम्प्रेशन ऑफ आवर एंशियंट कल्चर, ठीक है। कभी कभी आवर नहीं होता है, मगर स्पेलिंग लर्न करने के लिए आवर वरना आर बोलते हैं, आर एंशियंट कंट्रीज। अब देखते हैं, हमारे दर्शन और साहित्य ने पश्चिमी जीवन धारा को काफ़ी प्रभावित किया है, ठीक है। तो हमारे दर्शन मतलब आर, दर्शन मतलब फिलॉसफी, और एंड साहित्य हिंदी में होता है, इंग्लिश में लिटरेचर, ने पश्चिमी जीवन धारा, पश्चिमी जीवन धारा मतलब वेस्टर्न, और जीवन धारा मतलब लाइफ स्टाइल, काफ़ी प्रभावित किया है। काफ़ी मतलब क्या हो जाएगा, ग्रेटली कह सकते हैं, ठीक है। प्रभावित करना मतलब अफेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे किया है तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ हुआ है तो अफेक्टेड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा, ठीक है। तो जान लेते हैं हमारा क्या सेंटेंस हो जाएगा इंग्लिश में। ट्रांसलेशन, हमारा मतलब आर फिलोसफी, PHI, इंग्लिश स्पेलिंग इम्पॉर्टेंट होती है, फिलोसोफी PHY, फिलोसफी, और मतलब एंड साहित्य, लिटरेचर, LITERATURE, लिटरेचर, हैव उसके पास है तभी बोला हैव, क्या काफ़ी प्रभावित किया है, ग्रेटली अफेक्टेड, ग्रेटली अफेक्टेड, ठीक है। किसको, किसने किया है ग्रेटली अफेक्टेड, पश्चिमी जीवन धारा को। तो क्या हो जाएगा, द अफेक्टेड द वेस्टर्न लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल जीवन धारा, लाइफ स्टाइल। देखिए हर शब्द का वो मीनिंग उसके नीचे नहीं है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अलग से मैं बताता रह रहा हूँ ओरली, तो आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगला वाक्य है, आज हम उन्नति की दौड़ में अग्रसर होने का प्रयास कर रहे हैं। आज मतलब टुडे, हम मतलब वी, उन्नति की दौड़ में, उन्नति मतलब प्रोग्रेस, और दौड़ मतलब रेस, ठीक है। में अग्रसर होने का, अग्रसर मतलब आगे होने के लिए, मतलब अहेड, अहेड लिखेंगे। प्रयास मतलब ट्राई, ट्राई करना मतलब प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कॉन्टिन्यूअस का यूज़ यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस मतलब हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब में ING का यूज़ होगा। चलो अब देखते हैं अब अपना सेंटेंस इंग्लिश में क्या हो जाएगा। ट्रांसलेशन, टुडे आज, वी आया प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आर लगेगी, आर ट्राइंग टू बी अग्रसर, अहेड, अहेड किसमें, इन द रेस, दौड़ में, फॉर किस लिए, प्रोग्रेस उन्नति की दौड़ में, रेस फॉर
प्रोग्रेस, PROGRESS, प्रोग्रेस। ठीक है, तो क्या वाक्य होगा? टुडे वी आर ट्राइंग टू बी अहेड इन द रेस फॉर प्रोग्रेस। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हम सबका कर्तव्य है कि देश की सेवा में सब कुछ न्यौछावर कर दें। तो हम सबका कर्तव्य है मतलब इट्स आवर ड्यूटी, हमारी ड्यूटी है मतलब कर्तव्य है कि देश की सेवा, ठीक है, सेवा किसकी? देश की। सर्विस फॉर, सर्विस ऑफ द नेशन। देश मतलब यहाँ पे नेशन कह दिया है, कंट्री भी कह सकते हैं। सब कुछ निछावर कर देना, निछावर की इंग्लिश क्या होती है? सेक्रीफाइस। इसको ध्यान रखिएगा, क्या हो गई? सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस। ठीक है, तो चलो इंग्लिश लिख लेते हैं। हम सबका कर्तव्य है मतलब इट इज़, इट्स बोलो या इज़, इट इज़ बोलो, इट इज़ आर ड्यूटी। ठीक है, इट इज़ आवर ड्यूटी टू, न्यौछावर करना है, यहाँ पे आ गया सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस एवरीथिंग, सब कुछ, सब कुछ न्यौछावर, सब कुछ मतलब एवरीथिंग, एवरीथिंग किसके लिए? इन द सर्विस ऑफ, इन द सर्विस ऑफ द नेशन, देश के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक बार पढ़ लेते हैं। इट इज़ आवर ड्यूटी टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग इन द सर्विस ऑफ द नेशन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमें जाति, धर्म और प्रांतीयता के भेदों को भूल जाना चाहिए। तो जान लेते हैं, हमें मतलब वी, चाहिए तो शुड हो जाता है, प्रेशर पड़ रहा है। वी शुड क्या कर जाना चाहिए? भूल जाना, भूल जाना मतलब फॉरगेट। ठीक है, भूल जाना फॉरगेट, और जब शुड आ जाता है तो वर्ब हमारी फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। ठीक है, और भेद को क्या इंग्लिश में कहेंगे? भेदों मतलब डिफरेंसेस। किसका भेद? जाति मतलब कास्ट, धर्म मतलब रिलीजन, और प्रांतीयता मतलब रीजनलिज्म, रीजनलिज्म। ठीक है, हमें जाति धर्म मतलब वी शुड फॉरगेट, क्या फॉरगेट? और जब शुड लग जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, चेंज नहीं होती है। ठीक है, वी शुड गुड फॉरगेट, क्या फॉरगेट? द भेदों मतलब डिफरेंसेस, किसका डिफरेंसेस? RENCES, डिफरेंसेस ऑफ किसका? कास्ट, जाति मतलब कास्ट, धर्म मतलब रिलीजन, प्रांतीयता मतलब एंड रियलिज्म, यहाँ पे लिख देते हैं रीजनलिज्म, REGIONALISM, रीजनलिज्म। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं वाक्य को। वी शुड फॉरगेट द डिफरेंसेस ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड रीजनलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है हमें याद रखना चाहिए कि यदि हमारे देश की उन्नति होगी तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा। ठीक है, तो इसमें भी प्रेशर दिया चाहिए, चाहे, तो हमें वी शुड क्या याद रखना, रिमेंबर, याद रखना मतलब रिमेंबर। ठीक है, और हमारा देश मतलब आर नेशन, उन्नति मतलब प्रोग्रेस, उन्नति मतलब प्रोग्रेस, हमारा भविष्य मतलब आर फ्यूचर, भविष्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्यूचर। उज्ज्वल मतलब ब्राइट, उज्ज्वल मतलब ब्राइट। ठीक है, अब वाक्य इंग्लिश में कर लेते हैं इसको ट्रांसलेट। वी शुड
वी शुड, याद रखना, वी शुड रिमेंबर, और शुड आ गया, अब कोई भी नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी बस। रिमेंबर क्या, दैट, दैट मतलब कि, यदि, इफ, हमारा देश मतलब आर नेशन उन्नति होगा, कब, आवर नेशन मेक्स मतलब बनेगा, क्या बनेगा, प्रोग्रेस, उन्नति होना, मेक्स प्रोग्रेस, यहीं पे लिख लेते हैं, प्रोग्रेस, उन्नत बनेगा मतलब आवर, तो हमारा, आर फ्यूचर विल बी ब्राइट, मतलब ब्राइट मतलब उज्जवल होगा। तो देखिए हमारा ये छोटा सा पैराग्राफ था जो हमने ट्रांसलेशन किया। आई होप आप लोगों ने पूरा देखा होगा। इसको बार बार, एक बार जैसे आपने कर लिया उसको एक बार फिर से दोबारा प्रैक्टिस करिएगा। जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक सीखने को देखेंगे आपने क्या गलती की, फिर उसको अच्छे से और भी सीख सकते हैं। तो ऐसे ही ट्रांसलेशन अपना मजबूत करिए और प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।